अगर किसी की प्रोफेशनल वर्कशीट पर एनआरसी का विरोध, सीए का विरोध दर्ज हो और भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न के दावे दर्ज हों, तो सवाल उठने लगेंगे कि क्या वो व्यक्ति किसी टूल किट का औजार है या फिर उस टूल किट की का स्क्रिप्ट राइटर है। ये सवाल ऑब्वियसली मेरे नहीं है, किसके हैं ये मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार विजेता की। इनसे मिलिए, ये मिशेल हैं, मिशेल बैचलेट। श्रीमती सोनिया गांधी के हाथों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन्हें मिला। जैसे ही ये तस्वीरें मीडिया में सामने आई, बीजेपी ने अविलंब मिशेल का बायोडाटा जारी कर दिया। उनका बायोडाटा बताता है कि मिशेल चिली की पूर्व राष्ट्रपति और 2018-22 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त रह चुकी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान मिशेल ने कई बार भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए थे। सितंबर 2019 में यूएनएचआरसी की उच्चायुक्त बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पर बयान दिया और आरोप लगाया कि वहां सुरक्षा बलों की वजह से लोगों के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। मार्च 2019 में कहा, भारत में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों पर उत्पीड़न बढ़ रहा है। ये कभी गई भी नहीं होंगी वहां पर। इसके बाद सितंबर 2019 में कहा, जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटाना वहां के लोगों के मानव अधिकार कुचलने के समान है। सितंबर 2019 में ही मिशेल ने एनआरसी पर भी अपना ज्ञान दिया और कहा, असम में एनआरसी से लोगों को बेघर करना गलत है। फरवरी 2020 में कहा, सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का दमन बेहद चिंताजनक है। सितंबर 2020 में फिर कहा, 370 के बाद कश्मीर में सैकड़ों लोग सरकार की मनमानी की वजह से जेल में है, जो झूठ था। मिशेल के रिपोर्ट्स और उनके स्टेटमेंट्स की लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने 2018 से 2021 तक कश्मीर पर बार बार कोई ना कोई टिप्पणी करी और आरोप लगाया कि वहां के लोगों के ह्यूमन राइट्स खतरे में हैं। उन्होंने कभी एनआरसी तो कभी सीए के नाम पर मुसलमानों के उत्पीड़न के दावे भी किए। यही वजह है कि बीजेपी तंज भरे लहजे में कह रही है कि मिशेल का वर्क प्रोफाइल उन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए एलिजिबल बनाता है। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने मिशेल के यूएनएचआरसी वाले कार्यकाल को भारत विरोधी और इस्लामवादी बताया है और साथ में यह भी कहा है कि कांग्रेस के इस फैसले से उनकी वैचारिक मिलीभगत के पुख्ता सबूत देश के सामने आ गए हैं। अगर इन दावों को हम समझे, पहला यह है कि मिशेल जिस तरह से दावे और आरोप अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार पर लगा रही थी, वो राजनीतिक एजेंडे के साथ प्रेरित था। और दूसरा बड़ी बात यह कि उन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी पॉलिटिकल विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती है, यानी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। ऐसे आरोपों के पीछे बीजेपी के अपने स्वार्थ या फिर पॉलिटिकल हित हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल तो उठना लाजमी है, जम्मू कश्मीर में कौन से अत्याचार हो रहे हैं? मुसलमानों और दलितों के साथ ऐसा क्या बुरा हो रहा है जिसकी चिंता संयुक्त राष्ट्र को करनी पड़े? हर देश, हर समाज, हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश जरूर होती है। ऐसी गुंजाइशें भारत में भी हैं। मैं एग्री करता हूं, उन पर बात होनी चाहिए, उन पर काम भी होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन और एजेंडा चलाने में फर्क होता है जनाब, और यह फर्क समझ भी आ जाता है। और फर्क साफ है कि ये मिशेल सूट करती है कांग्रेस को, लेकिन ये मिशेल भारत को सूट नहीं करती, भारत की जनता को सूट नहीं करती। बाकी आप सब जानते हैं, सत्य और तथ्य में इतना ही।